हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर, जिसे हम एसपीयू बॉटनी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस का पेपर कह सकते हैं। ये 2024 का है। तो देखिए यहाँ पे ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस बॉटनी के लिए या बॉटनी का कोई भी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल 12 जून से चालू ही है। ठीक। तो चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ना बड़ा ही उतना भी कठिन लेवल का नहीं है, लेकिन एक बढ़िया लेवल हम कह सकते हैं एसपीयू का एग्जाम का या क्वेश्चन। तो आप देखो, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, ये पेपर डिटेल में हम सोल्यूशन देने वाले हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कोई तालाब है, एल्गल ब्लूम हो रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एल्गल ब्लूम के लिए सही नहीं होगा। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल केमिकल इन वाटर बॉडी डेट प्रमोट प्लैंकटन ग्रोथ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत है भैया। नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर केमिकल रहेगा पानी में, तो वो बायो मैग्निफिकेशन कराएगा। क्या कराएगा? बायो मैग्निफिकेशन कराएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये होगा नहीं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पे भी ये यूट्राफिकेशन होगा तो ये चीज़ सही है। कलर में चेंज आ जाएगा, टर्बिडिटी बढ़ जाएगा, ये भी सही है। वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका पहला। तो दूसरा क्वेश्चन है इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो शुगर का फर्मेंटेशन कराओगे ईस्ट के सहायता से, तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा सही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराओगे तो क्या बनेगा? तो वहाँ पे नहीं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराओगे तो क्या नहीं बनेगा? लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन वहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता और वहाँ पे NaDH नहीं बनता। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। गेटवे रिएक्शन मतलब लिंक रिएक्शन को कौन जोड़ता है? मतलब कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो वहाँ पे क्या बनता है? 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिल कोएंजाइम A बनता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल, तो TCA साइकिल में जो सबसे शुरुआत में जो असेप्टर होता है एसिटिल कोएंजाइम A का, तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द TCA साइकिल, तब आप सिट्रिक एसिड लगाएंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? तो वैसे हम रेस्पिरेटरी को कैटाबोलिक पाथवे भी बोल सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे में ब्रेकडाउन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन भी होता है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक ना बोल के एम्फीबोलिक आप बोलोगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे एक पाथवे दिया गया है, पहचानना था। तो फैट से देखो क्या क्या बनता है। तो फैट से आपका बन जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके बना होता है फैट। तो यहाँ पे ये फैटी एसिड हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया। तो देखो यहाँ पे फैटी एसिड ग्लिसरॉल, और देखो यहाँ पे फिर क्या बनेगा? ग्लिसरॉल से ढाप बनेगा। ठीक है, वही ग्लाइकोलिसिस का उल्टा कर दोगे तो ढाप आएगा, फिर पायरुविक एसिड, फिर एसिटिल कोएंजाइम है। तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ऑपरेटस है जिससे हम रेस्पिरेटरी क्वेसेंट को मेजर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को मेजर कर सकते हैं? तो वो है रेस्पिरेटरोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से हम ग्रोथ को मेजर करते हैं कि प्लांट कितना ग्रोथ कर रहा है। पोटोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? ट्रांसपायरेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन को मेजर करते हैं। मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रूट प्रेशर को मेजर करते हैं ना, रूट प्रेशर को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है कॉलम को। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब मुझे लगा। देखो, 4 कार्बन कौन होगा? मैलिक एसिड हो जाएगा, यही है। 2 कार्बन कौन हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम A हो जाएगा। 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड हो जाएगा। ठीक। 3 कार्बन का कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा पायरुविक एसिड। तो पहला का मैच हो जाएगा 5वां, फिर दूसरा का पहला। तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आंसर आएगा, दूसरा नहीं रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है आपसे, देखो ए पूछ रहा है। तो ट्रायस फास्फेट से जब 1 फास्फोग्लिसरेट बनता है तो क्या रिलीज होता है? तब उस समय आपका रिलीज होता है NaDH। फिर यहाँ से जब फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनाल पायरुवेट बनता है तो वाटर निकलता है। फिर फास्फोइनाल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे ATP निकलता है। तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में ब्लैकमैन ने बताया था। ठीक है। लिबविग ने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था। हैच एंड स्लैक ने C4 पाथवे के बारे में बताया था। आर्नर ने फोटोफास्फोराइलेशन के बारे में बताया था। हाउ मेनी केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेस शुगर? तो 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा तो 1 मॉलिक्यूल आपका शुगर बनेगा।
फोटो रेस्पायरेशन कब होता है? तो रुबिस्को क्या होता है, ऑक्सीजन से कब बाइंड होने लगता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, CO2 का कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में कम रहे, O2 ज़्यादा रहे तब। तो चौथा हो जाएगा। C4 प्लांट में CO2 किससे कंबाइन होता है? तो PEP होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। इससे बाइंड होके क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये सब कहाँ पे होता है? मीजोफिल सेल में। फिर मैलिक एसिड में मीजोफिल सेल में चेंज हो जाता है, फिर ये जाता है बंडल शीथ सेल में, डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो काम चलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड। तो लाइकेन का जो एल्गल पार्टनर होता है उसे हम फाइकोबिएंट बोलते हैं, जो फंगल पार्टनर होता है उसे माइकोबिएंट बोलते हैं। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ड्यूरिंग CO2 इन C3 प्लांट। तो C3 प्लांट में एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP होता है। PEP C4 में होता है। ये किस में होता है? C4 में होता है। CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। तो CO2 का जो फिक्सेशन की बात करें तो ये बंडल शीथ सेल में होगा। अगर इनिशियल फिक्सेशन पूछे तब मीजोफिल लगाना। अगर CO4 में CO2 का फिक्सेशन की बात कर रहा है तो बंडल शीथ सेल लगाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखोगे जो सीधा और उल्टा पढ़ने पे दोनों एक ही आया, नीचे लिखोगे तो CAACCTTG बनेगा। तो देखोगे GTT GTT, देखो एक ही जैसे है ना, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। PCR का सोर्स क्या है, मतलब टैग पॉलीमरेज का सोर्स? तो थर्मोफिलस बैक्टीरियम, थर्मस एक्वेटिकस होता है, वो होता है भैया। जो PBr322 है वो आर्टिफिशियल वेक्टर है, जो किसने बनाया था? बॉलिवर और रुद्रघोष ने बनाया था। तो मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, तो ए ही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करता है? तो एल्गल पॉन्ड करता है। देखो अगर एक एल्गल पॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे इतनी एरिया में एल्गी बहुत ज़्यादा रहेंगे ना, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो एल्गी ज़्यादा ट्रैप करेंगे। हेलोबियल एंडोस्पर्म कहाँ मिलता है? तो वो मोनोकाट में मिलता है। प्राइमर कंप्लीमेंट्री टू रीजन आप यूज इन इनवर्स पीसीआर। तो इनवर्स पीसीआर में जो हम यूज करते हैं प्राइमर का, वो कंप्लीमेंट्री होता है 3 प्राइम एंड का, जो नॉन रीजन रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कुछ हमारे पास वेक्टर दिया गया है, कह रहा है डिक्रीजिंग आर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा पहले रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा आपका एक है, फिर बैक है, फिर काजमिड है, फिर फेज है, फिर प्लाज्मिड है। तो दूसरा आएगा आंसर इसका। क्या आएगा? दूसरा आंसर आएगा, चौथा नहीं होगा। ये इंक्रीजिंग आर्डर में कर दिया है इन्होंने। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ RAPD रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक DNA। तो रैपिड है, ये डोमिनेंट मार्कर होता है ना। ये क्या होता है? रिया हो गया, रैपिड हो गया, ये सब डोमिनेंट मार्कर होता है। SSR जो होता है वो को डोमिनेंट होता है ना। इन टिश्यू कल्चर ऑफ पैरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ। तो ये आक्जिन और साइटोकाइनिन मिलाओगे तो टिश्यू कल्चर में माइटोसिस बढ़ जाएगा। Which one of the following metal commonly used in scanning electron microscope for coating specimen। तो ये गोल्ड का यूज करते हैं, सही तरीके से विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। All the following are component of compound microscope except। तो लेजर बीम जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है, कंपाउंड का नहीं होता भैया ना। Which is natural genetic engineer of plant। प्लांट जेनेटिक नेचुरल इंजीनियर कौन है? वो आपका है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। इसको क्या बोलते हैं? गुनिया पिग बोलते हैं, गुनिया पिग बोलते हैं। ठीक है भाई। ऐसा कौन सा इसमें से एब्जॉर्बेंट जो कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं किया जाता? तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका जेल हो गया, एक्टिवेटेड एल्यूमिना हो गया, ये एब्जॉर्बेंट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं यूज किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब। तो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री करते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं, डिससिमिलरिटी देखते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए यहाँ पे आंसर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। तो सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल वहाँ पे काम करेगा, मतलब कौन ज़्यादा भारी रहेगा कौन हल्का रहेगा, वही सारा चीज़। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पाइनी आर स्टिकी पॉलन ग्रेन एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। तो ये एंटोमोफिली से एसोसिएटेड है भैया, एंटोमोफिली से। हाइड्रोफिली रहेगा तो बिना सुगंध वाला रहेगा, फिर ऐसे करके चिपचिपा रहेगा। आर्निथोफिली रहेगा तो जो ट्यूबुलर कोरोला रहेगा। एनिमोफिली रहेगा तो लाइट पॉलन रहेगा। हाउ मेनी पॉलन मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन। तो क्या है? पॉलन मदर सेल
तो एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन बनता है, तो 16 चौके 64, तो 16 आ जाएगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ दिस कंडीशन दैट मेक फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्लिस्टोगेमी काम करता है। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, तो इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। डायोसी का क्या मतलब होता है, मेल फीमेल दोनों साथ में। सेल्फ इनकैम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि पॉलिन स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ए डाई ड्यूरिंग साइटोलॉजिकल स्टेनिंग। तो देखो आप अगर क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हो तो एनिलीन का यूज कर सकते हो, एसिटिकॉर्मिन का यूज कर सकते हो, कार्बिल फ्यूजन का कर सकते हो, लेकिन इंडिगो का यूज नहीं होता साइटोलॉजिकल स्टडी में। तो तीसरा आंसर होगा, तीसरा इंडिगो। ओवरलैपिंग जीन सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो 5x174 करके बैक्टीरियोफेज था, उसमें खोजा गया था। तो ये एक तरह का वायरल जीनोम में खोजा गया था। वाई इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज इन एसडीएस फेज। तो पॉलीएक्रिलामाइड का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम प्रोटीन का उसके साइज के आधार पे हम उसको सेपरेट आउट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है। तो हमेशा डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, जहाँ पे पॉलीमरेज न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके OH को रिप्लेस करके अपना न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मोबाइल फेज इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है भैया, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है एंटीसेंस आरएनए। तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में हम कंप्लीमेंट्री आरएनए का यूज करते हैं ताकि वो जो कोडिंग आरएनए है उसको डिग्रेडेट कर सके और अपना काम बन सके। तो आपने फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो के बारे में सुना होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो देखो एजोटोबैक्टर हो गया, क्लास्टीडियम हो गया, केब्रेसलिया हो गया, ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बट जैंथोमिनास नहीं है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जो डिसिपिट बाय द ए सेलुलर नीडल ऑफ पाइनस, जो नहीं शो किया जाता है। अच्छा जो शो किया जाता है, अच्छा जो शो किया जाता है तो वो जीरोफिटिक एडॉप्टेशन होता है, सन के निस्टोमेटा ये सब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आई लेंडिंग प्लांट एमंग फॉलोइंग। तो देखो ये सब नहीं होगा, सेफ फ्लावर करके होता है, इससे हम आयल निकालते हैं। फर्स्ट कंट्री टू कमर्शलाइज द वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। तो चाइना था सबसे पहले, इसने कमर्शलाइज किया था वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट को। एगरोज किस लिए, एगरोज जो होता है रेड एल्गिस निकाला जाता है, उसका यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भैया। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जियार्टियाना से निकाला जाता है। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रा जो होता है वो बडिंग करके रिप्रोड्यूस करता है। जो बीटी टॉक्सिन होता है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, वो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस क्राई जीन से निकाला जाता है ना। अगर आपका जैसे मान लो होलो टाइप मिसिंग है तो फिर आप जाके नया कलेक्ट करके ला रहे हो स्पेसिमेन, ठीक है, टाइप स्पेसिमेन बना रहे हो, तो वो आपका न्यू टाइप कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इनहांसिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। तो देखो जितने भी ऑप्शन है ना, जैसे मान लो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया था, प्लांट था, तो आप क्रिस्पर केस 9 का यूज करके आप वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीन को ऐड कर सकते हैं। तो जीन को ऐड कर देंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगेगा। तो क्रिस्पर केस 9 होगा, यह जीन एडिटिंग टूल है, वहाँ पे आप इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीन को डाल सकते हैं। रस्ट एंड स्मट डिजीज किस कहाँ से है, तो रस्ट एंड स्मट जो है बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं, पक्सीनिया और अस्टिलेगो, ठीक है भाई। 1898 में कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम के बारे में किसने बताया था, तो बेजेरिंक ने बताया था। इवानोवस्की ने वायरस का खोज किया था। पास्चर ने वायरस टर्म दिया था। स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। साइनोबैक्टीरिया नास्टाक एंड एनाबिना है आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे काज। तो ये भैया देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए इनका हम एग्रीकल्चर एल्गल ब्लूम फोटोसिंथेसिस की वजह से नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। विथ रेफरेंस टू द गिवन फीजो, ये क्या है ये पूछ रहा है, देखो बैक्टीरियोफेज है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनालॉगस है माइटोकांड्रिया के इन द बैक्टीरिया, तो मीजोसोम है इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ये एनालॉगस होता है। मेजर पिगमेंट कौन है ग्रीन एल्गी में, तो वो क्लोरोफिल ए बी एंड जैंथोफिल है, ठीक है। ये देखो ब्राउन एल्गी का है, ये रेड एल्गी का है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का है। डी नहीं रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है।
रेड एल्गी में ये भी आ जाएगा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या समानता है? तो थैलार्ड प्लांट बॉडी होता है, वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ये हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, उल्फिया नहीं होगा, देखो पैरासिटिक पूछ रहा है ना, तो ये आर्किथोबियम लगाओगे। अगर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछता तो आप उल्फिया लगा देते। द स्टोर फूड मटेरियल एंड मेजर पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी, तो स्टोर फूड मटेरियल जब होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, क्लोरोफिल एडियन फाइको इरिथ्रीन होता है। ये ब्राउन एल्गी में आ जाएगा, ये भी रेड एल्गी में आएगा, लेकिन ये ज़्यादा सही है तो ये लगाओगे डी वाला। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ लेंस टू इट्स फोकल लेंथ इज रेफर टू, इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, कितना साफ साफ आप किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं। फ्लूइडी लेवल कैसा होता है एंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म में? तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, तो वहां पे क्या होता है? हैप्लॉइड होता है ना। फ्यूनेरिया वाटर क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरिजियम एंड कैरिड आउट बाय एयर करंट, सही है। एयर करंट कैरी पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, पॉलन ट्यूब बनता है भाई, पॉलन ट्यूब बनता है, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। सिफोनोगेमी होता है। सेपरेशन ऑफ आयन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा साइज है और उसके ऊपर कितना चार्ज है, मास टू चार्ज रेशियो देखते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ज्वाइन, तो क्या ज्वाइन कराता है? ए नाइट्रोजनस बेस टू पेंटोस शुगर कहेगा, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है तब एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सनकेन स्टोमेटा किसका कैरेक्टर है? तो सनकेन स्टोमेटा देखो साइकस में भी रहेगा, पाइनस में भी रहेगा, अपुंसिया में भी रहेगा, तो आल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आल ऑफ दीज। डाइकाट स्टेम में द सेल ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से पिथरेज जो होता है डी डिफरेंशिएट होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है ना। एडेक्सियल एपिडर्मल सेल along with vein modified dam cell into large empty colorless cell in grasses, उसको हम बल्ली फॉर्म सेल या मोटर सेल बोलते हैं। वाटर लॉस को ये चीज़ बचाती है हमारे प्लांट में, मोनोकाट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज टू विजुलाइज डिफरेंट अमीनो एसिड सेपरेटेड फ्रॉम पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये आपने किया भी होगा, नीन हाइड्रीन टेस्ट करते हैं, नीन हाइड्रीन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन को कहाँ स्टोर करके रखते हो? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन पे रखते हो। ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन? तो वो जिटोनोगेमी है, एक ही प्लांट में होता है लेकिन अलग अलग फ्लावर के बीच में होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली, तो कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली को स्कूटेल्ला बोलते हैं। लॉन्ग रिबन शेप्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है? तो जोस्टेरा में होता है, ठीक है, जोस्टेरा मरीना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन अबाउट बार्क, तो बार्क में फ्लोयम होता है, जाइलम नहीं होता, तो जाइलम इंक्लूडेड इन बार्क नहीं। टिपिकल एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कहेंगे आप, ठीक है। इफ द म्योटिक नंबर ऑफ इन एंजियोस्पर्म इज 8, तो n इज इक्वल टू 8 है, तो पूछ रहा है एंडोस्पर्म में कितना होगा? तो 8 त्रिक के 24, तो 24 होना चाहिए ना। म्योटिक नंबर माने n इज इक्वल टू 8 दे रहा है, n बराबर 8, तो एंडोस्पर्म 3n हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट कंटेन, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 17s टाइप का राइबोसोम होता है, 18s नहीं होता है ब्रो। अगला क्वेश्चन है यूक्रोमेटिन वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मिनिएचर वेसिकल जो कि फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प लेता है करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम जाता है, क्लोरोप्लास्ट जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। पॉलीसोम स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम जो कि एमआरएनए से बाइंड रहते हैं, सिंगल एमआरएनए से, उसे पॉलीसोम बोलते हैं। बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होते हैं विच इज ए फॉलोइंग नॉट ए लेयर ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनोलप, तो सेल इनोलप में ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर नहीं होता है। आपको मार्फोलॉजी आप क्रोमोसोम देखना है तो आप मेटाफेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मार्फोलॉजी के साथ साथ नंबर में देखना है तो आप एनाफेज का यूज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम, तो टेम्परेट से ट्रॉपिकल जाओगे तो बढ़ेगा बायोडाइवर्सिटी, हाई टू लो एल्टीट्यूड जाओगे तो
ये भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे फिर भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। तो आंसर मैं 4 लगा के चलता हूँ, फिर भी आप इसको स्टार मार्क कर लेना, देख लेना कि आंसर क्या है इसका 83 का। इन विच ऑफ द स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट प्रोलिफरेट। तो ये क्विसेंट फेज में चला जाता है। आप कह रहा है कि भैया एक आपको सीक्वेंस दिया गया, 15 न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम से डिलीट कर दो, कितना बनाएगा, कितने अमीनो एसिड का प्रोटीन बनाएगा। तो आपको देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको डिलीट करना है ना, इसको डिलीट कर दोगे तो UGA आ जाएगा, और UGA आ जाएगा तो आपको बन जाएगा, तो यहाँ तक सिर्फ प्रोटीन बनेगा। तो 3 3 कर लो, 1 2 3 4, यानी 4 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन बनेगा। तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है भाई, 4 आएगा आंसर, 3 नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। 80S राइबोसोम में स्वेडर यूनिट होता है, सही है, ये सही है, ये सही है, सिर्फ 2 वाला गलत है क्योंकि 60 और 40 होता है, 50 और 30 नहीं होता है। तो ओनली टू ओनली इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आप 4 आंसर लगाओ, दूसरा सिर्फ गलत है। इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है? तो न्यूक्लियोलस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता भैया, तो यही हो जाएगा। 88 आपका आंसर। 11 हाँ भाई हमने बताया जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जियार्टियाना से निकाला जाता है, तो यही होगा। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटाइप, मतलब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्रियोट्रॉपी बोलोगे उसे आप। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड एस्किरिया कोलाई, तो 23S rRNA कराएगा ये। द लोकेशन वेयर सिंगल बेस्ड DNA डिफरेंस होता है तो उसको शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है कौन से अमीनो एसिड रिच होता है? तो उसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, तो चौथा हो जाएगा। इफ द जेनेटिक मटेरियल हैज अ ग्वानिन 14%, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन कन्फर्म टू इज द डबल स्टैंडर्ड DNA। तो G अगर 14% है तो C भी 14% हो जाएगा, और C 40, तो यही 36, तो टोटल 100 आना चाहिए बस, और क्या। मिसमैच कौन है? तो स्प्लिट जीन जो होता है यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता भैया, तो यही आपका मिसमैच है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या कराता है? तो क्राउन गॉल डिजीज कराता है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू पर्नस्पोरा अर्ली ब्लाइट कौन कराता है? अर्ली ब्लाइट कौन कराता है? अल्टरनेरिया। रेड टाइड किससे होता है? तो डायनोफ्लैजिलेट जिम्नोडियम करके होता है, उससे होता है, तो ये भी सही है। नेम द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर, तो RNA प्राइमेज होता है, ये RNA प्राइमर बनाता है। अगर जीन आपका कंप्लीटली लिंक्ड है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो पेरेंटल ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में कितना बनेगा? तो जो भी प्रोजेनी बनेंगी उसके पास 50% जो आएंगे कैरेक्टर वो मदर से रहेंगे, 50% फादर से आएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 50%। ऐसा कौन से इसमें से है जिन्होंने मैपिंग ऑफ जीन किया था? उन्होंने बताया था ये क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं इस मैनर में अरेंज होता है, तो वो स्टुअर्ट थे। हेनकिन ने वाई क्रोमोसोम के बारे में बताया, बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। अगर देखो ट्रॉफिक लेवल 3 पे 0.7 सॉरी ट्रॉफिक लेवल 4 पे 0.7 जूल है, तो 3 पे कितना होगा? तो कुछ करना नहीं है, 0.7 में 10 से गुणा कर दो, आ जाएगा 7 जूल। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 7 जूल आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 पे पूछे तो 700 जूल, तो 3 पे कितना होगा? 7 जूल आएगा, आंसर देख लो 7 जूल होगा कहीं। ठीक है भाई, लिंडमैन का 10% लाभ रो। तो इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी कर लिया, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन देखा। हाँ, किसी का पेपर था सॉल्व किए ही थे, फिर भी मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।